औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 जनवरी 2023। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और डेफिनेटली 99% हमारे साथी इस वक्त अपने घरों में पहुंच चुके होंगे। बहुत से लोगों की कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन साइलेंट के ऊपर होता है। सबसे पहले तो उन साथियों से माजरत जिनकी जो है मैं कॉल रिसीव नहीं कर सका। इस वक्त भी ऑफिस में हैं, आपको पता है। अपग्रेडेशन के नोटिफिकेशन के हवाले से बहुत से साथियों के मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आ रही हैं। एक समरी भी सर्कुलेट हो रही है जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने जो है अप्रूवल दी है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के उसके ऊपर सिग्नेचर है। बिल्कुल ये वही समरी है जिसका लास्ट फ्राइडे जो है आज से गालबन जुमेरात है। 6 दिन पहले मैं बता चुका था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो भाई हैं डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं भी ले रहे, उनका भी इसके अंदर जो है वो नाम है। फाइनेंस में उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक भी फाइनल अप्रूवल तो हो चुकी है। 1 जनवरी से इंशाल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंट होगा और नोटिफिकेशन जो है उसके लिए फ़ाइल पुटअप की गई थी जो कि डीएस तक पहुंची थी। कोई मेरे इतलात के मुताबिक उसके ऊपर कोई उन्होंने चेंजिंग वगैरह जो है वो की हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कल मैं कोशिश करके टाइम निकाल के जाऊं और देखूं कि कहाँ पे जो है स्टक हुई है ये नोटिफिकेशन के हवाले से जो फ़ाइल है, और कोशिश होगी कि कल जाके इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन इस पर करवाएँ, क्योंकि नोटिफिकेशन के ऊपर इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ जो दूसरी समरी थी एग्जेक्टिव अलाउंस की, फेडरल सेक्रेटेरिएट के जो अफसरान को, जो महरूम अफसरान थे सबसे एंड पे, जिनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था, कुछ कैडर्स रहते थे। उन कैडर्स को ओवरकम करने के लिए उनका 150% जो है वो कम करके 100% किया गया और जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं गालबन उनकी तनख्वाह में लाख या सवा लाख या 1.5 लाख रुपए का जो है वो कमी उससे आएगी। कतन हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तनख्वाह के अंदर कमी आए, मगर हमारे अलाउंसेस के हवाले से शायद किसी को बुरा भी लगे। अगर छोटे मुलाजमीन को आप स्केल दें और उसके अलाउंसेस पिछली तनख्वाह के रखें तो इस तरह से भी हो सकता है। तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी को कुमरात दे के वापस ली गई होंगी। तो ये भी देखना पड़ेगा आने वाले अफसरान को भी कि किसी के लिए आप आसानी पैदा करेंगे, किसी को सहूलत देंगे तो आपसे आपकी सहूलत नहीं छीनी जाएगी। बहुत से साथी ऐसे भी हैं जिनके गिले शिकवे में फेसबुक पे देख रहा होता हूँ कि हम इसको नहीं मानते, क्योंकि वो गुज़िश्ता 2, 4, 6, 8, 10 सालों से किसी न किसी सूरत में फ्रीज़ है या डिफ्रीज़ है। 100% के करीब जो है वो मरात ले रहे थे, जो 1 से 5 और 6 से 15 की जो एक स्केल की अपग्रेडेशन है वो उससे महरूम है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही हमारी महरूमी ख़त्म होगी, हम उनके बराबर पहुंचेंगे तो उनको भी ये अपग्रेडेशन जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, वर्किंग ग्रुप उसके ऊपर जो है बनाया था, उसके हवाले से भी कोई मुझे अलाउंसेस के हवाले से इतलात नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो भी फॉलो अप रखना है। साथ ही ये जहन में रखें, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहाक मुलाजमीन के लिए खसूसी तौर पे ये मेरा मैसेज है कि उसके ऊपर एडवाइस कैबिनेट डिवीज़न ने और मुख्तलिफ इदारों ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से मांगी है और लॉ एंड जस्टिस से भी एडवाइस मांगी है और वो बड़ा पॉजिटिव उन्होंने जवाब दिया है कि आप इसको ऑन द डायरेक्शन ऑफ मंदुखेल कमेटी, जो स्पीकर कौमी असम्बली की सिफारिशात के ऊपर बनी है, वो उसको देखें। इत्तेफाक इत्तेहाद, ख़ास तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो पीएम असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन हैं, मेजॉरिटी की जो है वो रेगुलराइजेशन हो चुकी होगी। तैयार रहें। अगर इन हदायत के ऊपर या सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ख्वाह वो पे एंड पेंशन कमीशन की हैं या सैक्ड एम्प्लॉयज़ के हवाले से या डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहाक मुलाजमीन, टीएलए मुलाजमीन, मंदुखेल साहब की जो है कमेटी उसका, तो हमें एक दफ़ा फिर से निकलना पड़ेगा, मगर इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा।
यही मेरा मैसेज डिफेंस पेड सिविल एम्प्लॉयज़ के लिए है जो उसके अंदर जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं। अपग्रेडेशन के अंदर जो मैंने पहले दिन से कहा था कि एक शरारत की गई है, हमेशा से कशीदाकारी करती है फाइनेंस डिवीज़न, जिस तरह से दीगर कैडर को देते हुए 50% उन्होंने उनका काट लिया है। 1 से 5 तक के मुलाजमीन को अगले स्केल तो दिए जा रहे हैं, मगर अलाउंसेस पिछले स्केल के होंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला हमने बहाल करवाने। 6 से लेके 15 को जो अगला स्केल होगा उसके भी अगले स्केल के मराद करवाने हैं। सूबे की तर्ज के ऊपर जो यूडीसी हमारा 14 में जाना चाहिए था, 13 था, हमने उसको भी 14 करवाना है। वन टाइम ही जाएगा, ये जहन में रखें असिस्टेंट, मगर तमाम मराद हमने उनको दिलवानी है जो आज की डेट तक हमारे असिस्टेंट है, और सुपरिटेंडेंट भी वन टाइम जाएंगे जो आज की डेट तक हैं, जो एक कमिटमेंट भी थी आखिरी दिन तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ। इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा रखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फेसबुक आइडिया ये कह रही होती है मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और दूसरी तरफ ही उसके कंट्राडिक्टरी जो है वो कह रहे होते हैं 150% मिलना चाहिए या 200% मिलना चाहिए। खुदारा इतना तजाद नहीं होना चाहिए कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम पार्लियामेंट हाउस पे रोज़ाना जाके बैठे हों। हमारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं, हमने ही करवानी है। अगर पॉजिटिव चीज़ नहीं आएगी, ख्वाह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी या पीडीएम की गवर्नमेंट है, हम बाहर निकलेंगे और एक प्रॉपर प्लानिंग और तैयारी के साथ निकलेंगे। इस पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर भी हमने 23 मई को भी एहतजाज किया, 8, 9, 10 जून को भी एहतजाज किया, उसके बाद हमने 13 अक्टूबर को भी एहतजाज किया, 8 नवंबर को भी एहतजाज किया, 8 दिसंबर को भी और 20 दिसंबर को भी एहतजाज किया, और ये चीज़ें इस तरह से पाइपलाइन के अंदर आई हैं। तो तैयारी रखें। अभी तक वो लोग जो कह रहे थे कि जी हम इस अपग्रेडेशन को नहीं मानते या कुछ है कि बहुत कम फ़ायदा हो रहा है, बेशक मेरे किसी भाई को 1 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है या 10 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है, इस गवर्नमेंट से कोई रिलीफ लेना इतना आसान काम नहीं था। हमने लिया और आइंदा भी इसको स्ट्रीमलाइन करवाएंगे, मगर उनकी तरफ से अभी तक जो मैंने पहले भी कहा था कि तहरीरी तौर के ऊपर लिख के दें कि जिसको ये रिलीफ या अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। तो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा रखें, ये जहन में रखें कि आप ही वो महरूम मुलाजमीन हैं जिनको आज तक 14 लाख में से तकरीबन 11 लाख मुलाजमीन 100% से ज़्यादा ले चुके थे। आप ही वो महरूम मुलाजमीन हैं जिनको 25% का इजाफा मिला। आप ही वो महरूम मुलाजमीन हैं जिनको बाद में 15% का इजाफा मिला। और अब ये जो अपग्रेडेशन भी होने के लिए जा रही है, ये सिर्फ आप लोगों को मिल रही है क्योंकि आप लोगों के लिए मुस्बत तौर के ऊपर आवाज़ आज तक उठाई ही नहीं गई है। तो दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह ताला महरूम मुलाजमीन ख्वाह हमारे 17 से ऊपर के हों या ग्रेड 1 से 16 के हो, ये हमारी मुश्तरका लड़ाई है और ये लड़ाई हम मिल के लड़ेंगे। और इस प्रोटेस्ट पुरअमन एहतजाज के दरमियान अगर किसी भी साथी को ख्वाह ग्रेड 17 से ऊपर हो या ग्रेड 1 से 16 को हो, अगर पुरअमन एहतजाज के दरमियान किसी ने उसको नाजायज़ तंग किया या उसको टारगेट किया, तो इंशाअल्लाह ताला फिर तमाम मुलाजमीन इकट्ठे होंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी टारगेट करने वालों पे होगी। ये जहन में रखें, हम सब एक हैं और यही हमारा इत्तेफाक इत्तेहाद है जिसकी वजह से हम ये रिलीफ ले चुके हैं। अभी भी ऑफिस में हूँ। मेरे ऑफिस का बेस्ट एलडीसी इमरान, इसको मैंने स्पेसिफिकली अपने ऑफिस में बुलाया है क्योंकि स्पीड, इसकी टाइपिंग स्पीड माशाल्लाह कुछ 70+ है और तमाम मुलाजमीन के लिए भी यूडीसी एलडीसी जो हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है या वो बेहतर कर सकते हैं। प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है, एक ऑप्शन होती है आपके पास कि 2 दफ़ा आप अपीयर कर सकते हैं NITV के अंदर आप जाके, और 2 इंक्रीमेंट जो है एक्स्ट्रा आपको उसके अंदर मिलती है। और माशाल्लाह कितने साल से ले रहे हैं? मैं तीसरा साल हो रहा है मुसलसल अपनी एफिशिएंसी जो है टाइपिंग और उसके हवाले से करके।
ये जो है 2 इंक्रीमेंट्स पूरा साल जो है वो मिलती रहती हैं। मराहत बहुत सी हैं, हमें पता नहीं है, मगर उसके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर करना होगा, जिसकी वजह से हम मुल्क को तरक्की की जानिब जो है गामजन कर सकें। तमाम मुलाजमीन को एक दफ़ा फिर से शुक्रिया, इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा रखें। कल इंशाल्लाह ताला फाइनेंस डिवीज़न में जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कल की डेट में हम नोटिफिकेशन वहां से इशू करवाएं। लेटेस्ट अपडेट इंशाल्लाह ताला कल आपको फाइनेंस डिवीज़न के बाहर से मैं दूंगा। थैंक यू सो मच। मैसेज को शेयर भी कर दें।